देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैंने आपको शेप दिखाया है इसका वॉल्यूम क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एक क्यूबॉइड है एंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। बट इसी क्यूबॉइड की जगह मैं आपसे पूछता कि इस स्टोन का वॉल्यूम क्या है, तो बोलोगे सर ये तो एक इर्रेगुलर शेप है, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करें। तो बेटा बने रहेंगे इस वीडियो में अंत तक। आज की इस क्लास के बाद आप फाइंड कर पाएंगे कि इस जो इर्रेगुलर शेप हमारा एक स्टोन है इसकी वॉल्यूम क्या होती है। तो इस चैप्टर का नाम बेटा हमारा है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ये आपके क्लास 7 आईसीएससी फिजिक्स का चैप्टर है। बेटा मैं हूं प्रेम, आपका फिजिक्स एजुकेटर। आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लास 6 to 8 आईसीएससी बाय अनअकैडमी पे। तो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को विदाउट एनी फर्दर डिले। तो बेटा इस चैप्टर में पढ़ना है कि हम कैसे वॉल्यूम स्केल मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजरमेंट करते हैं। वॉल्यूम क्या है, लिक्विड एंड सॉलिड्स का, रेगुलर इरेगुलर की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्स की बात करेंगे। हम डेंसिटी क्या होता है उस पर डिस्कशन करेंगे। स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड क्या है, इस पे हमारा डिस्कशन रहने वाला है आज का। ओके, तो स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम से। तो बेटा वॉल्यूम है क्या कि कोई भी चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, इफ यू टॉक अबाउट एन एलिफेंट, एलिफेंट क्या करेगा, इट विल बी ऑक्यूपाइंग लार्ज स्पेस, है ना, ज्यादा स्पेस लेने वाला है। अगर मैं बात करूं एक छोटे से चूहे की, माउस की, इट विल बी ऑक्यूपाइंग लेस स्पेस। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑब्वियसली एलिफेंट का। इट विल बी हैविंग लार्जर वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम को डिफाइन करें बेटा, इट विल बी व्हाट, ये होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। तो बेटा जो भी सब्सटेंस हमारे पास जिसमें मैटर है बेटा, इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड उसका वॉल्यूम होगा। अब हम बात करेंगे बेटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बेटा देखो, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, उसका ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। ओके, तो बेटा 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हो जाता है बेटा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और 1, अब देखो बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर ए स्मॉलर जो हमारे पास वॉल्यूम्स होंगे उनके लिए हम सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीलीटर यूज करते हैं, एंड वी यूज लीटर एज वेल। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका एक की रिलेशन है जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको बहुत जगह बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें। तो इसको ध्यान रखना है कि 1 ml 1 मिलीलीटर बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और अगर हम बात करें 1 लीटर बेटा, ये 1000 ml के इक्वल होता है। सो इट विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 मीटर क्यूब बेटा इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ये आपको कुछ की रिलेशन है जो कि ध्यान रखने हैं टू कन्वर्ट फ्रॉम लीटर टू सेंटीमीटर क्यूब और लीटर टू मीटर क्यूब और मीटर क्यूब टू वी कैन सी सेंटीमीटर क्यूब एंड वी कैन जस्ट गो फॉर मिलीलीटर टू सेंटीमीटर क्यूब। ये रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं। ओके, अगर हम बात करें बेटा नाउ मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, तो लिक्विड्स के पास अपना कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। जिस भी कंटेनर में हम इसको पोर करते हैं बेटा, उसका शेप ये ले लेता है। दैट इज वाई हमें स्टैंडर्ड कंटेनर्स यूज करना जरूरी है, ताकि बेटा हम क्या कर सके, उनकी वॉल्यूम निकाल सके ना। अब ये कैपेसिटी क्या होती है बेटा, कहता है मैक्सिमम वॉल्यूम अ कंटेनर कैन होल्ड। तो जिस कंटेनर में लिक्विड को हम डाल रहे हैं बेटा, उस कंटेनर की मैक्सिमम बेटा जो वॉल्यूम होल्ड कर सकता है, उसको कहते हैं उस कंटेनर की कैपेसिटी। द मैक्सिमम वॉल्यूम अ कंटेनर कैन होल्ड बेटा, इट विल बी कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। और ये भी हमारा क्या बेटा, जनरली लिक्विड क्लेम क्या करेंगे, लीटर मिलीलीटर। इफ इट इज बिगर क्वांटिटी लीटर में, इफ इट इज बेटा स्मॉलर तो मिलीलीटर में लेते हैं। ऑलवेज कीप सिलेंडर ऑन फ्लैट सरफेस, रीड एट आई लेवल विथ मिनिस्कस। मिनिस्कस पे आगे हम बात करेंगे। तो बेटा आपने अपने घर में देखा होगा ना, आपके घर में जनरली बेटा क्या आप देखते हो कि लाइक मेजरिंग की बात करें, लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे कंटेनर है जिसमें कि वॉल्यूम आपको लिखा होगा। आई थिंक जैसे बात करते हैं बेटा कि मेडिसिन वाले कप होते हैं उसमें ml लिखा होता है। लार्जर की बात करें बेटा, आपके पास बॉटल्स हो जिसमें कि लिखा रहता है कि आपने दिन भर में कितना पानी पिया, 1 लीटर 2 लीटर लाइक दैट। तो रीडिंग्स रहती है ना, तो कंटेनर्स यू आर हैविंग एट होम। और भी अगर कोई कंटेनर है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा लाइक जो कि जनरली यूज करते हैं। देखो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर होते हैं जो कि हम केमिकल्स के लिए यूज करते हैं जनरली। तो ये हमारा एक मेजरिंग सिलेंडर है। ओके, दिस इज द मेजरिंग सिलेंडर बेटा। ओके, एंड उसके बाद ये दूध दिख रहे हैं हमारे, ये क्या है बेटा, दीज आर हमारा मेजरिंग कप जो कि हम यूज करते हैं बेटा क्या, मेडिसिन के लिए विल बी यूजिंग फॉर दैट। अभी हमारे पास जो कोनिकल कैन है बेटा, वी यूज देम फॉर पेट्रोल डीजल के मेजरमेंट के लिए। एंड आफ्टर दैट विल बी हैविंग ब्यूरेट बेटा, ब्यूरेट यूज करते हैं लेबोरेटरी में। एंड पिपेट बेटा फिक्स्ड अमाउंट, ये भी हमारा लेबोरेटरी यूज के लिए होता है, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके लिए। तो दीज आर सम डिवाइसेस दैट वी यूज टू मेजर वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड्स। ओके, टूल्स एंड टेक्निक्स आर देयर। अब हम देखेंगे बेटा मिनिस्कस जो लिखा था, ये मिनिस्कस क्या है। यहाँ पे देखो बेटा, जब भी आप कोई भी लिक्विड को बेटा कंटेनर में पोर करते हो, तो वहां देखोगे कोई फ्लैट नहीं बनता है, देयर इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। वहां पे आपको कर्व दिखता है, या तो वो कर्व ऊपर की तरफ ऐसा कर्व बनता है। ओके, लेट मी यूज अनदर कलर। या तो आपको कर्व इस तरीके से ऊपर की तरफ ऐसा दिखेगा, या फिर आपको एक ऐसा कर्व दिखेगा। अब ये क्यों बनता है, तो बेटा यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स लिखे हैं, एक आउटर फ्रेंडशिप, एक इनर फ्रेंडशिप। अब ये फ्रेंडशिप है क्या, तो मिनिस्कस को पहले समझते हैं बेटा। जब भी आपने लिक्विड को बेटा किसी भी कंटेनर में पोर किया, तो वहां पे जो हमारा जो सरफेस है लिक्विड का बेटा, वो फ्लैट नहीं रहेगा, वो सपाट नहीं रहता, वो कर्व रहता है, या तो कर्व अपवर्ड या कर्व डाउनवर्ड। ओके, और ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये इस फ्रेंडशिप पे डिपेंड करता है। अब ये फ्रेंडशिप है क्या,
तो कर्व फॉर्म एट द अपर सरफेस ऑफ अ लिक्विड व्हेन केप्ट इन अ कंटेनर बेटा, वो क्या है इसकी मेनिस्कस। अब ये आउटर फ्रेंडशिप के केस में बेटा हमारा कनकेव मेनिस्कस है, मतलब क्या यू शेप है बेटा, देखो यू शेप बना है ना ऐसे, एंड ये उल्टा यू शेप बना हुआ है कॉन्वेक्स मेनिस्कस, तो ये वाटर के केस में ऐसा है। अब ये आउटर फ्रेंडशिप क्या है बेटा, यहाँ पे देखो तो फिर फ्रेंडशिप बेटा फोर्सेस के कारण है, तो हमारे पास दो फोर्सेस है, कौन कौन सी, एक हमारी कोहेसिव फोर्स होती है, दूसरी हमारी अधेसिव फोर्स होती है। अभी हमारी फ्रेंडशिप फोर्स है, तो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में बेटा लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे कोहेसिव फोर्सेस है। तो अगर बेटा ये ज्यादा है, वो आपस में ही फ्रेंडशिप रखते हैं, बाहर किसी के दूसरे सर्कल के दोस्तों से बेटा दोस्ती नहीं करते जो उनके सर्कल के बाहर के हैं, ओके। तो ये हमारी इनर फ्रेंडशिप कहलाती है। इस केस में बेटा हमारा क्या कोहेसिव फोर्स बेटा, इफ इट इज मोर तो बेटा हमारा लिक्विड बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा, और इस केस में बनता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। इस केस में क्या बनता है बेटा, इस केस में बनता है हमारा कॉन्वेक्स मेनिस्कस। बट अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ये हमारा आउटर फ्रेंडशिप है, लिक्विड और कंटेनर वॉल। तो बेटा दो डिफरेंट, जैसे हमारे लिक्विड यहाँ पे हमारा क्या था, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास वाटर है, और इस लिक्विड कंटेनर जो हमारा ग्लास है, इनके बीच बेटा फ्रेंडशिप अच्छी खासी हो गई, तो ये दोनों आपस में दोस्ती कर रहे हैं, है ना, देख रहे हो। तो इनका जो कर्व बन रहा है बेटा, इट इज व्हाट, इट इज कॉनकेव, यस इट इज यू दिस वन, एंड दिस इज डाउनवर्ड्स यू बेटा, ठीक है। आई होप यू कैन सी कि कॉनकेव मेनिस्कस इट इज आउटर फ्रेंडशिप, यहाँ पे क्या होगा बेटा कोहेसिव फोर्सेस है, तो बेटा इट इज व्हाट वी कैन सी, यहाँ पे ये इनकी दोस्ती ज्यादा है, तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ओके। बट ये क्या कर रहे हैं, ये बोलते नहीं हम मरकरी मॉलिक्यूल्स आपस में ही दोस्त रहेंगे, हम ग्लास कंटेनर के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, तो बेटा ये लोग आपस में सिमट कैसे रह गए, तो यहाँ पे बन रहा है हमारा कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ओके। सो दिस इज इनर फ्रेंडशिप, दिस इज आउटर फ्रेंडशिप। आई थिंक ये क्लियर होगा, है ना, कि हमारा कब कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा, कब हमारा कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा, आउटर फ्रेंडशिप इनर फ्रेंडशिप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉनकेव मेनिस्कस जो यू शेप है हमारा, आप इसको समझ सकते हो, आपने स्माइल किया, ओके स्माइल किया, तो यू विल बी हैविंग लाइक कॉनकेव। अब कब होता है, किस किस चीज में दिखता है, आपको दिखेगा वाटर में, केरोसिन में, मोस्ट लिक्विड्स में। अब इसको बॉटम ऑफ द कर्व, बॉटम ऑफ द कर्व मतलब क्या हुआ बेटा, अगर आप बात करोगे यहाँ देखो ये कर्व रहा हमारा, तो इसके बॉटम से मेजर करते हैं, ओके, यहाँ से विल मेजर इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कर्व। कॉन्वेक्स के केस में बेटा कि हम टॉप ऑफ द कर्व से मेजर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखा है कि वी रीड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कर्व, आई मस्ट बी एट द सेम लेवल एज द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। बट इन केस ऑफ बेटा हमारा अगर हम बात करें इसकी कॉन्वेक्स की बेटा, तो उल्टा यू शेप लिखा है, या फिर इसको हम फ्राउन कहते हैं ना कि मुंह उतरा हुआ है तो फ्राउन शेप, ओके। लाइक मरकरी में है, रीड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कर्व, आई मस्ट बी एट द सेम लेवल एज द टॉप ऑफ द मेनिस्कस, ओके। तो इसको हम टॉप से करेंगे, यस, एंड इसको हम बॉटम से करते हैं ऑफ द कर्व, ध्यान रखिएगा ये बात को। चलिए अब हम देखेंगे बेटा हमारा क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं। तो बेटा रेगुलर शेप यूज फॉर्मूला, हम रेगुलर शेप्स के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, इररेगुलर शेप्स के लिए बेटा वी यूज द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि स्टोन की हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, अभी दिखाऊंगा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या। तो रेगुलर शेप्स के लिए बेटा फॉर्मूला हमारा क्या, क्यूब के लिए इट इज ए क्यूब, ओके, यस ए इंटू ए, क्यूबॉइड के लिए इट्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, स्फीयर के लिए बेटा होता है 4/3 पाई क्यूब, सिलेंडर के लिए पाई स्क्वायर एच, कोन के लिए 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो स्टैंडर्ड शेप्स के लिए वी आर हैविंग फॉर्मूलाज। बट अगर इस स्टोन का फाइंड करना हमें वॉल्यूम, तब कैसे करें, तो बेटा उसके लिए हमारा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है। ये क्या कहता है, लेट्स सी क्या कहता है बेटा। देखो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें कि पानी है, अभी आपको पानी का लेवल दिख रहा है, ओके। मैंने क्या किया, मैंने स्टोन इसमें पोर किया, यस। तो इससे क्या हो रहा है बेटा, आप देखो वाटर का लेवल राइज किया ना, तो बेटा बस यही चीज यूज करते हैं, यहाँ पे, ओके, कि जब हमने स्टोन को इसमें किया तो बेटा स्टोन कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितना करेगा, जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है ऊपर की तरफ, और बिकॉज एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, तो वी कैन फाइंड दैट वॉल्यूम। देखो क्या करना है कि इरेगुलर शेप के लिए बेटा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, पार्शियली फिल मेजरिंग सिलेंडर विद वाटर। तो हमने क्या किया बेटा, पहला वॉल्यूम मेजर कर लिया, जब इसमें हमारे पास सॉलिड, हमने इसमें वो इरेगुलर स्टोन पुट नहीं किया, तो बेटा यहाँ पे इसकी वाटर की लेवल है, ओके। तो कुछ वॉल्यूम होगा, पाई स्क्वायर से निकाल सकते हैं। जब हमने इसमें वो स्टोन डाल दिया, तो बेटा यहाँ से बेटा हमारी यहाँ तक पहुंच गई। अब ये हाइट में डिफरेंस आया बेटा, ये भी जितना दूर है ये भी तो सिलेंड्रिकल ही है बेटा, तो दिस विल बी व्हाट, इसका क्या होगा, जो वाटर लेवल जो राइज किया बेटा उसकी वॉल्यूम क्या होगी, वो हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, तो बेटा अगर इसकी वॉल्यूम टोटल यहाँ से V2 होती है V1, इन दोनों का सबट्रैक्शन, तो वही कह रहे हैं, जेंटली सबमर्ज द सॉलिड कंप्लीटली, नोट द वाटर लेवल, न्यू रीडिंग इज V2 ml। नाउ क्या करोगे बेटा, जो वॉल्यूम बेटा हमारा आया है स्टोन का, इट विल बी V2 - V1। जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज हुआ है वही तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्टोन होगा। दिस इज द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, आई थिंक दिस विल बी क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा एरिया की। तो एरिया क्या है बेटा, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट, बेटा देखो हमने बात करी थी वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या है, 3D क्वांटिटी है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। एरिया की बात करते हैं बेटा, एक 2D क्वांटिटी, इट इज 2D, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होगी, ओके। अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो वी हैविंग नो हाइट है, नो डेप्थ है। सो मेजर द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसका यूनिट होता है बेटा मीटर स्क्वायर।
अगर हम कन्वर्जन्स की बात करें बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, हेक्टेयर 1 मिलीमीटर 1 एकड़, तो ऑल ऑफ दीज आर देयर बेटा। इनको आप देख लेना ओके कि हमारे की कन्वर्जन फॉर्मूलाज क्या है ओके। आपको कभी कभी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं। अब अगर हमारे पास कुछ रेगुलर शेप्स जैसे स्क्वायर का साइड टू साइड, ए स्क्वायर, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, सर्कल का पायर स्क्वायर, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्विलैटरल के लिए विल बी हैविंग अदर फॉर्मूलाज एज वेल। तो फॉर्मूलाज है फॉर रेगुलर शेप्स। बट अगेन अगर कोई इरेगुलर शेप का आपसे पूछ ले एरिया कैसे फाइंड करना है तो क्या कहोगे? जैसे मान लो आपने क्या किया, घर के आसपास कोई पेड़ तो होगा, उसका एक पत्ता आपने लिया, उस पत्ते का एरिया फाइंड करना है, कैसे करोगे? कैसे करोगे बेटा? तो उसके लिए हम यूज करेंगे हमारा दिस मेथड ओके। हम क्या करते हैं इसमें, ग्राफ पेपर मेथड। हमने क्या किया, जो आपके घर के पास पत्ता है बेटा, उसका क्या किया, आपने पत्ता लिया एंड क्या किया बेटा, उसको अपने एक पेपर पर रख के ट्रेस किया उसका आउटर आउटलाइन। ठीक है, आपने आउटलाइन ट्रेस किया। अब आउटलाइन ट्रेस करने के बाद क्या देखोगे बेटा, प्लेस द लीफ ऑन ग्राफ पेपर, ट्रेस द बाउंड्री विद अ पेंसिल। ओके, कर लिया, बाउंड्री ट्रेस कर लिया हमने। काउंट द कंप्लीट स्क्वायर। बेटा देखो कंप्लीट स्क्वायर क्या क्या दिख रहा है आपको, आई होप यू कैन सी। यहाँ पे आपको कुछ कंप्लीट स्क्वायर्स दिख रहे होंगे, कंप्लीट स्क्वायर है ना, कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर, इस तरीके से आपको कंप्लीट स्क्वायर दिखेंगे। उनका नंबर काउंट करना है आपको, काउंट करना बेटा। जैसे देखो कुछ कुछ स्क्वायर जो है क्या, कुछ कुछ स्क्वायर हाफ ही है इसमें ओके। तो आपको हाफ वाले, जो पूरा स्क्वायर नहीं कवर कर पा रहे बेटा, कुछ कुछ हाफ या फिर मोर देन हाफ वाले को आपको काउंट करना। काउंट हाफ और मोर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा बेटा, क्या लिखा है, काउंट हाफ और मोर स्क्वायर ओके। हाफ से कम वालों को काउंट नहीं करना है आपको, काउंट हाफ और मोर स्क्वायर। एंड उन सभी को क्या बेटा, हमने फुल को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है तो हाफ या उससे ज्यादा वालों को हाफ 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। इग्नोर लेस देन हाफ स्क्वायर, दीज आर टू स्मॉल टू काउंट। नाउ टोटल एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, कंप्लीट स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू हाफ स्क्वायर ओके। नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू द नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर और मोर। ठीक है, तो 1/2 इंटू हाफ स्क्वायर प्लस कंप्लीट स्क्वायर ये हमें देगा टोटल एरिया। तो बाय दिस मेथड बेटा आप फाइंड कर सकते हो द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप, एरिया ऑफ इरेगुलर शेप फाइंड कर सकते हो। आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा बच्चा कैसे करना है हमें। अब हम आगे बढ़ते बेटा डेंसिटी की बात करते हैं। अब डेंसिटी को कैसे समझे, देखो डेंसिटी को समझने का तरीका ऐसा है कि मान लो क्या, आप एक कमरे में हो ओके, कमरे में हो, उस कमरे में सिर्फ अभी 2 लोग हैं, तो कमरे में बहुत जगह है ना, यू कैन इजीली बेटा अलग अलग घूम सकते हो, कर सकते हो। बट उसी कमरे में अगर मैं 20 लोगों को भर दूं तो कमरे में जगह कम हो गई ना, इट इज टाइटली पैक्ड नाउ। तो बेटा देखो फर्स्ट जो सीन था जिसमें कि 2 ही लोग थे, इट वाज लेस डेंस। अब क्या किया हमने, उसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ डाल दिया, तो बेटा इट इज मोर डेंस। तो डेंसिटी यही होती है बेटा कि कितना टाइटली पैक्ड है ओके, हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने टाइटली पैक्ड है ओके। तो इस तरीके से आप डेंसिटी को समझ सकते हो। और अगर हम बात करें बेटा 2 चीजों का, अगर क्या कहते हैं कि वॉल्यूम सेम है बट वन थिंग इज हेवियर, दैट मींस बेटा उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक्ड है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले, हम बात करते हैं 2 सूटकेस की, ठीक है, 2 सूटकेस है आइडेंटिकल ए एंड बी, ठीक है, समझ लो 2 सूटकेस है आइडेंटिकल ए एंड बी। एक सूटकेस में क्या है बेटा, आपने पिल्लोज भरे ओके, पिल्लोज हल्के होते हैं। दूसरे में क्या किया बेटा, आपने बहुत सारी बुक्स भर दी, टाइटली पैक कर दी। अब दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, बट अगर आप जब बुक्स वाली सूटकेस उठाओगे आपको वो बहुत ही भारी लगेगा, हेवियर लगेगा। बट जो जिसमें सिर्फ पिल्लोज आपने रखे हैं वो आपको लाइट लगेगा, हल्का लगेगा। तो समझ लो वॉल्यूम सेम है बट दोनों का क्या है बेटा, मास डिफरेंट है ओके, वन इज हेवियर वन इज नॉट। तो दूसरे की डेंसिटी ज्यादा है बिकॉज उसमें टाइटली पैक किया हमने। तो डेंसिटी है क्या बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम बेटा ऑफ अ सब्सटेंस, इसको हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट मास का क्या होता है बेटा, मास के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम और वॉल्यूम के लिए हमारा मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जैसे वाटर की बेटा डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ओके। एंड बेटा देखो अगर हम बात करते हैं, अगर मास सेम है डिफरेंट डेंसिटी है तो वॉल्यूम अलग होगा बेटा, हायर डेंसिटी मोर मास पैक्ड इन सेम स्पेस ओके। ठीक है बेटा, वॉल्यूम सेम है तो अगर हाई डेंसिटी ज्यादा है तो मतलब मोर मास को हमने पैक कर रखा है सेम स्पेस में। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास बेटा डेंसिटी ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस वाटर का है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जैसा कि हमने डिस्कशन किया। इसके बाद हमारे पास आइस का है 920 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, आयरन इज 7800 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब देखो बेटा यहाँ पे देखो वाटर आइस की बात करें, अब आइस की डेंसिटी वाटर से कम है, तो बेटा अगर हम आइस को वाटर पे रखते हैं तो आइस हमारा फ्लोट करता हुआ है, बिकॉज इसकी डेंसिटी कम है तो बेटा ये इसके ऊपर फ्लोट करेगा, इट इज लाइटर, तो आइस विल फ्लोट ऑन वाटर ओके। अगर हम आयरन को पुट करें बेटा वाटर में तो वो डूब जाता है बिकॉज इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो आई थिंक अभी चीज समझ पाओगे ना। इस तरीके से ऑयल की लेयरिंग भी होती है हमारी, बहुत सारी चीजें ओके। चलो विल बी हैविंग फॉर डिफरेंट, तो गोल्ड हो गया, मरकरी, आयरन, फ्रेश वाटर। तो बेटा गोल्ड इज 20 टाइम्स डेंसर देन वाटर विच इज वाई इट सिंक्स इंस्टेंटली, जब भी आप इसको क्या करोगे बेटा पानी में रखोगे। अब हमारे पास बेटा कुछ एग्जांपल्स है, देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास देखो सॉल्यूशन भी यहाँ पे इस तरीके से करना। देखो वॉल्यूम हमारा 8 सेंटीमीटर क्यूब है, मास इज 84 ग्राम, तो डेंसिटी क्या होगी बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम 84 ग्राम अपॉन 8 सेंटीमीटर क्यूब, इट इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपके पास वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब था, डेंसिटी आपके पास 250 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर आपको मास फाइंड करना है कैसे करोगे, हमारे पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है बेटा
मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बेटा मास की जगह डेंसिटी हमारा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 250 into 5 विल बी गेटिंग इट इज इन ग्राम, दैट इज 1250 ग्राम। सिमिलरली बेटा आपको वॉल्यूम दिया, मास दिया है, अब आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, आपसे पूछा डेंसिटी, तो मास अपॉन वॉल्यूम विल बी गेटिंग 60/35 दैट इज 1.71 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक ऐसे कर पाओगे क्वेश्चन अगर पूछते हैं आपसे तो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे स्पीड की बेटा। स्पीड, स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। मान लो देखो बेटा आप स्कूल जाते हैं ना, सभी लोग स्कूल जाते हैं, आप स्कूल जाते हो बेटा अपनी कार से, ओके, और आपका एक फ्रेंड है वो जाता है साइकिल से, और एक फ्रेंड है वो जाता है बाय वॉकिंग। सभी लोग सेम डिस्टेंस कवर करते हैं बेटा, सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, बट जो कार से जाता है बेटा वो जल्दी पहुंच जाता है, उसको कम टाइम लगता है। जो साइकिल से जाएगा बेटा उसको कार वाले से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, और जो बेटा पैदल जाता है उसको थोड़ा टाइम लगता है। बेटा सभी लोग सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, बट कितने टाइम में कर रहे हैं बेटा, है ना, कि उसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए बेटा कितना टाइम लगा, वही चीज बेटा स्पीड। जिसको कम टाइम लगा बेटा उसकी स्पीड ज्यादा है, जिसको वी कैन सी उससे टाइम लगा उसकी स्पीड थोड़ी कम है, जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगा उसकी स्पीड सबसे कम है। तो वही चीज यहाँ पे है हमारा कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस इज इन मीटर, टाइम हमारा सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, या फिर अगर आप किलोमीटर लिखते हो तो किलोमीटर पर आवर लेते हैं डिस्टेंस के लिए, ठीक है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। बाइक में बेटा आपके पास क्या स्पीडोमीटर होता है, हमारे पास ओडोमीटर होता है जो कि आपको स्पीड बताता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स इन कार, स्पीडोमीटर मेजर करंट स्पीड, ओडोमीटर मेजर द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ओके यस। चलिए अब देखेंगे बेटा हमारे पास कुछ एग्जांपल से, बाइकर कवर करता है 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, तो बेटा इसकी स्पीड क्या होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी स्पीड की तो क्या होगा बताओ, डिस्टेंस 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, तो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स फाइंड इट स्पीड, ओके। सो 5 मिनट को बेटा अगर हम लाइक वी कैन कन्वर्ट इट इन आवर, या फिर इसको क्या करते हैं लाइक लेट्स डिस्टेंस को कहेंगे 3 किलोमीटर, तो वी कैन गो फॉर इट इन 3000 मीटर्स, ओके। एंड टाइम क्या आ जाएगा बेटा, 5 मिनट को हम कहते हैं सेकंड में कन्वर्ट, इट विल बी 5 into 60 विल बी हैविंग इट एज 300 सेकंड। तो बेटा स्पीड क्या आ जाएगी बेटा, स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, दैट इज 3000 अपॉन 300 बेटा, तो विल बी गेटिंग इट एज 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर आ रहा है बेटा हमारा, इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, ट्रेन ए इट इज ट्रैवलिंग 120 किलोमीटर इन 3 आवर एंड ट्रेन बी इज ट्रैवलिंग 180 किलोमीटर इन 4 आवर। बेटा तो आपको बताना है यहाँ पे कि इन दोनों की स्पीड क्या है एंड कौन सी ट्रेन फास्टर है, विच ट्रेन इज फास्टर, ट्रेन ए और ट्रेन बी। आई थिंक मैं आपको ये होमवर्क के तौर पर दूंगा बेटा, आप लोग ये ट्राई करना, ओके, विच ट्रेन इज फास्टर, ट्रेन ए या फिर ट्रेन बी, ठीक है, ट्रेन ए या ट्रेन बी। अगर हम कार की बात करें बेटा, कार की स्पीड है 30 किलोमीटर, ओके सॉरी, कार ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, देन बेटा अगला 30 किलोमीटर कवर कर रही है एट द रेट 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में बेटा आपको क्या फाइंड करना है, इस केस में आपको फाइंड करना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा, यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे बेटा, एवरेज स्पीड के लिए यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, कार ने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया बेटा एट व्हाट 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो यहाँ पे बेटा इसके टाइम टेकन क्या आ जाएगा मुझे बताओ। अगर हमें देखो एक चीज यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, आप एक ट्रायंगल बनाना बेटा, एक ट्रायंगल बनाना, ठीक है, यहाँ लिखना डिस्टेंस, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टाइम। तो बेटा जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जब भी आपको स्पीड फाइंड करना है इसमें भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, इट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो टाइम को कवर करो, इट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आई थिंक ये बात क्लियर सभी को। ये एक बार देख लो ट्रायंगल बच्चों, ये एक बार आप लोग ट्रायंगल देख लेंगे, ठीक है, यस, ये एक बार ट्रायंगल आप लोग देख लेंगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, देखो यहाँ पे क्या, इसके लिए टाइम लगा हमने T1 मान लिया, इसके लिए जो टाइम लगा इसको T2 मान लिया बेटा। तो T1 क्या आ जाएगा बेटा, टाइम हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30 किलोमीटर अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 आवर, ठीक है, टाइम जो हमारा लगा फॉर दिस फर्स्ट 30 किलोमीटर, ओके। अब T2 जो हमारा नेक्स्ट 30 किलोमीटर के लिए इट विल बी 30/20 बेटा, इट विल बी 3/2 आवर, ओके। टोटल टाइम कितना है बेटा, टोटल टाइम इट विल बी 3/4 प्लस 3/2, ठीक है, हमारा 3/4 प्लस 3/2 आ गया हमारा टोटल टाइम टेकन। अब हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा बेटा, इट विल बी 30 प्लस 30 60, ओके, किलोमीटर। तो बेटा हमारा एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज स्पीड जो हमें फाइंड करना था, हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा बच्चों, इट विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमें क्या देगा बेटा, पूरा जो 60 किलोमीटर हमने कवर किया ना, कार ने 30 किलोमीटर कवर किया विथ 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर कवर किया विथ 20 किलोमीटर पर आवर। तो भाई टोटल कितना कवर किया, 60 किलोमीटर, बट स्पीड अलग अलग थी ना। तो पूरी जर्नी के लिए आपको एवरेज स्पीड बतानी, तो आपने क्या किया
कि 30 किलोमीटर जो कवर किया एट 40 किलोमीटर पर आवर, उसके लिए टाइम लगा T1, तो T1 फाइंड कर लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 3/4 आवर। T2 फाइंड कर लिया फॉर 30 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर, 30/20 दैट इज 3/2 आवर। ये T1 प्लस T2 हमें क्या देगा, कितना टोटल टाइम लगा ये 60 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ। दिस विल बी 60/3/4 प्लस 3/2। सॉल्व करेंगे बच्चे, आप मुझे बताएंगे एवरेज स्पीड क्या आ रही है, सॉल्व करके मुझे बताएंगे आप सभी एवरेज स्पीड क्या आ रही है। 3/2 प्लस 3/4 बेटा, ओके, दैट विल बी गिविंग अस व्हाट बेटा, 9/4 आवर्स, ओके। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो विल बी गेटिंग इट एज 240/9 किलोमीटर पर आवर, ओके। 240/9 you'll be getting something 240/9 किलोमीटर पर आवर, ओके, दैट विल बी 26.6 किलोमीटर पर आवर, ओके, जो कि आपका आंसर आएगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। कैसे करना है बेटा आपको, अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, आई थिंक दिस विल बी क्लियर नाउ, ओके। सो विद दिस एवरीवन, आप ये एग्जांपल्स देख लो, कर लेना, ठीक है। हमारा ट्रेन भी फास्टर होगा, यहाँ पे हमारा स्पीड आ चुका है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ा आज, चैप्टर की समरी हमारी, हमने क्या क्या पढ़ा। वी डिस्कस रिगार्डिंग वॉल्यूम क्या होता है, इट इज स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस, यूनिट इज मीटर क्यूब, 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको ध्यान रखना की कन्वर्जन। एरिया सरफेस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट्स, यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, इरेगुलर शेप का ग्राफ पेपर मेथड। वॉल्यूम फाइंड करना इरेगुलर शेप का बेटा, तो वी यूज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, हमारा डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी गिवन है, स्पीड बेटा हमारा डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, SI यूनिट मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में बेटा। ये कन्वर्जन आप देखना 5/18, कुछ नहीं, किलोमीटर को मीटर में लिख दो, आवर को सेकंड्स में लिख दो बेटा, यू विल बी गेटिंग दिस, ओके। सो विद दिस बच्चों आ चुके हैं आज के सेशन के एंड पे, ओके। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ यू वांट मोर वीडियोस, बेटा आपको और क्या चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, व्हाटएवर यू नीड जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट्स, विल ब्रिंग दैट टू यू, ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ओके, बाय बाय।